यूं थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है, जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो फ्रेंड्स, जो उम्मीद जो तुम्हारे उम्मीद ये तुम्हारे प्रति जगा रहा हूँ, यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि समय को तय ना करो समय को लगने में, नहीं तो समय स्वयं तय कर लेगा कि तुमको क्या करना है। तो बिना किसी देरी के चलते अपने प्रश्न पर, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। संबंध इससे रिलेटिव जीके, जीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना किस वेद में वर्णित है? जो कि ऋग्वेद में है। अगर प्रश्न पूछे कि आर्य जाति सबसे पहले कहाँ आए थे, तो मध्य एशिया में, यानी कि पंजाब राज्य में आए थे। आर्यों का जो संघ कहा जाता है, पंजाब राज्य को ही कहा जाता है दोस्तों। और ऋग्वेद की जो बात कहा है दोस्तों, ऋग्वेद कुल टोटल 5 हैं। और ऋग्वेद में यानी कि हम जो गाय हैं, हमारे गाय को ऋग्वेद काल में जो कहा गया था, अगन्या कहा जाता था। क्या दोस्तों? अगन्या। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं। अगला है कि लोहे की खोज किस काल में हुई थी? तो यह फ्रेंड्स, लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर प्रश्न करें कि इसकी मृत्यु कब और कहाँ, यानी कि कहाँ हुई थी, ये सरवणबेला में हुई थी। कहाँ दोस्तों? ये जीवन के अंतिम समय में सरवणबेला में गया, जो कि वहाँ इसका प्राण त्याग हुआ था। और वहाँ के जो इन्होंने जो अपना गुरु अपनाया, वह उनका नाम जयंद्रथ था। क्या था? जयंद्रथ। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त के जो गुरु थे, उनका नाम चाणक्य था। क्या दोस्तों? चाणक्य था। इन्होंने ही भारत के जो सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था, उस पर जो शासक करने वाला शासक था मगध, घनानंद, उसको चंद्रगुप्त के सहारे ही उसको क्या किया था? हरा दिया था, जिसके कारण मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी, जो कि आज वर्तमान में हम लोग मुद्रा रुपया के नाम से जानते हैं, और चीन का युआन कहते हैं, अमेरिका का डॉलर कहते हैं, वैसे ही मौर्य वंश का जो प्रचलित मुद्रा थी, जो रुपया था, वह पड़ था। क्या था दोस्तों? पड़ था। अगला है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा कि इंडिका किसकी रचना है? तो यह इंडिका जो है मेगास्थनीज का है। किसका है दोस्तों? मेगास्थनीज का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब व किसने किया? इसकी जो खोज किया दोस्तों 1798 में, 1758 ईस्वी में ये इन्होंने किया था। सॉरी दोस्तों, इन्होंने जो फेंतलर ने किया था 1750 में। और अगर प्रश्न करें कि अशोक के शिलालेख को कब व किसने पढ़ा, तो यह फ्रेंड्स 1837 में। जबकि यही दोस्तों भूल रहे, कन्फ्यूजन में आगे ऊपर नीचे से 1700, उसको जान लेना कि अगर शिलालेख की खोज करें तो 1750 में फेंतलर, और अगर शिलालेख की यानी कि किसने कब पढ़ा या किसने किया, तो ये बता देना जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। तो दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। अगला है कि बिंदुसार ने भारत के कितने महाजनपदों पर राज किया था? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 10 महाजनपदों पर क्या किया था फ्रेंड्स? ये अपना राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने परीक्षा की दृष्टि से। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि सबसे सर्वोत्तम कोयला या सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो यह एंथ्रासाइट से है। कौन सा है? एंथ्रासाइट से है। अगर कहे कि यह किस राज्य से प्राप्त होता है तो जम्मू कश्मीर को। और अगर प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा कोयला है जिसमें धुआं नगर के बराबर होता है तो दोस्तों ये बता देना है एंथ्रासाइट से कोयला होता है। अगला प्रश्न है कि अखंड भारत का संपादन किसने किया? तो अखंड भारत का जो संपादन किया वह जय नारायण व्यास जी थे। कौन दोस्तों? जय नारायण व्यास जी। अगला प्रश्न है और वीडियो का लास्ट भी प्रश्न है। दोस्तों मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखा। प्रश्न है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? यह बनिहाल दर्रे को दिया गया है। किस दर्रे को दोस्तों? बनिहाल दर्रे को, जो कि ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आई होप दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।